नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सहित देश भर में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेशन फॉर देश अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों से डोनेशन लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस डोनेशन की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस विधायक सहित कार्यकर्ताओं से पार्टी को चंदा देने में कंजूसी देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 13,000 1,30,000 के चंदे में यदि बीजेपी की निगाह है तो ये तो चंदा सम्राट है। इन्होंने तो पूरे देश में सबसे अधिक चंदा इकट्ठा किया है। तो वो करें तो पुण्य है, हम करें तो पाप है। जो कार्यकर्ता हैं, दिग्विजय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो जीतू पटवारी कांग्रेस को चंदा क्यों देंगे? तो इसलिए अभियान विफलता की ओर जा रहा है। करीब एक महीने पहले कांग्रेस ने अपनी पार्टी की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, बूथ प्रभारियों के लिए चेकलिस्ट बनाई थी। यानी कि सभी की भूमिका जीतू पटवारी ने इस अभियान के लिए तय की थी। इसके बाद भी एक महीने के भीतर सिर्फ 73,24,000 रुपए ही कांग्रेस के खाते में जमा हुए हैं। कांग्रेस के कई बड़े सीनियर नेता हैं जो पार्टी को चंदा देने में पीछे दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कई विधायक और जिला अध्यक्षों ने भी पार्टी को डोनेशन नहीं दिया है। यानी कि महज 7.8% ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी तक डोनेशन मिल पाया है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ बड़ी बातों पर। सांसद, विधायक और महापौर के लिए पार्टी ने चंदे की राशि 1,38,000 रुपए तय की है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशियों, एआईसीसी के प्रतिनिधियों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, नगर निगम के पार्षद, नगर निगम अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, विभाग अध्यक्षों और जिला पंचायत जनपद अध्यक्षों के लिए 13,800 रुपए न्यूनतम चंदा तय किया गया है। इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी के प्रतिनिधि, नगर पालिका निगम के पार्षद, नगर पालिका निगम चुनाव 2022 के प्रत्याशी, मोर्चा संगठन, विभाग के जिला अध्यक्ष, जिला जनपद सदस्य और मंडलम सेक्टर के अध्यक्षों के लिए ये राशि 1,380 रुपए, तो बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता के लिए 138 रुपए चंदा निर्धारित किया गया है। डोनेशन की कमजोर स्थिति को लेकर कांग्रेस सेफ साइड तलाश रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि हम कार्यकर्ता और अपने नेताओं से डोनेशन ले रहे हैं, इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस किसी उद्योगपति से तो डोनेशन नहीं ले रही। वहीं बीजेपी को भी बैठे बैठाए एक मुद्दा कांग्रेस ने आखिरकार दे ही दिया। जब हमें नहीं मालूम है तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे मालूम हो? तो ऑनलाइन हो रहा है, एआईसीसी बता सकती है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चिन्हित कर रही है जिनका बाद में डोनेशन देने वाले हमारे कांग्रेस जनों से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग वो लोग करेंगे। अब 13,000 1,30,000 के चंदे में यदि बीजेपी की निगाह है तो ये तो चंदा सम्राट है। इन्होंने तो पूरे देश में सबसे अधिक चंदा इकट्ठा किया है। तो वो करें तो पुण्य है, हम करें तो पाप है। हमारा तो कार्यकर्ता दे रहा है, हमको उद्योगपतियों से थोड़ी दे रहे हैं। जो लगाव है वो पार्टी से खींच लिया, इसलिए कांग्रेस के पहले भी इस तरह के जो अभियान थे वो हमेशा विफल हुए, इस बार भी हुए। विशेष ये है कि कौन सी कांग्रेस को वो चंदा जाएगा। तो कमलनाथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, दिग्विजय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो जीतू पटवारी कांग्रेस को चंदा क्यों देंगे? तो इसलिए अभियान विफलता की ओर जा रहा है। डोनेशन में कांग्रेस नेताओं के योगदान की बात छोड़ दी जाए तो सवाल इस बात का है कि करोड़ों कार्यकर्ता होने के बाद भी जब योगदान की बारी आई तो कांग्रेस के खाते में अभी तक महज लाखों रुपए ही जमा हो सके हैं। जबकि चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं की फौज कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में मुसीबत बन चुकी थी और इस बार लोकसभा चुनाव में भी मुसीबत बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में दूसरा सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आखिर जब डोनेशन की हालत खस्ता है तो फिर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी कांग्रेस को ही तलाशने होंगे। भोपाल से टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ जीएस ठाकुर की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की आस और दानदाताओं की तलाश आज इसी विषय पर हमारी चर्चा का केंद्र होगा। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता योगेश गुप्ता जी जुड़े। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी इस पूरे विषय पर अपना पक्ष रखेंगे। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से ही करते हैं, क्योंकि डोनेट फॉर देश अभियान कांग्रेस ने ही पिछले महीने शुरू किया था। कांग्रेस का पिछले महीने डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी 138वां स्थापना दिवस था। 18 तारीख से इस पूरे कैंपेन की शुरुआत हुई। कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इसमें डोनेशन देगा। उद्योगपतियों की बात इसमें नहीं हो रही है, न ही आम जनमानस का यहां पर जिक्र हो रहा है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अब कांग्रेस की माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि चंदा भी ले रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा खराब स्थिति यह है कि कांग्रेस का ही जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का ही जो नेता है, वो इस अभियान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का डोनेशन नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अमित जी, मैं बताना चाहूंगा जी कि हमने अपने 138वें स्थापना दिवस के रूप में डोनेशन फॉर देश के नाम से जो अपना जो कार्यक्रम शुरुआत किए हैं, तो ये कार्यक्रम हमारा 4 दिन का नहीं है। पार्टी ने ये प्लान किया था कि इस तारीख से यानी 28 दिसंबर 2023 से लेके 28 दिसंबर 2024 तक पूरे 1 वर्ष के लिए ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो अभियान की गति धीमी हो सकती है, लेकिन जो हमने 1 साल में जो टारगेट जो बनाने के लिए पूरा 1 वर्ष दिया है, और सारे पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हो, सबको एक निर्धारित रूप में एक जिम्मेदारी सौंपी है, और जिसकी अभी बैठक भी शुरुआत नहीं हुई। अभी हमारा अभियान केवल शुरू हुआ है। अभी तो हमने जगह जगह जाके बैठकों का जो प्रभारी बनाए हैं। हकीकत तो यह है कि अभी जिले में प्रभारी आ भी नहीं पाए इस अभियान के लिए, प्रभारी बनाए हुए हैं। तो जब वो आएंगे तो ये हमारे पास कोई 1 दिन का 4 दिन का तो काम कांग्रेस का है नहीं। 1 वर्ष का हमने समय निर्धारित किया है, और 1 वर्ष के अंदर जो हमने जिन कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी है, जिनका जो टारगेट निर्धारित किया गया, निश्चित तौर पर वो पूर्ण भी हो जाएगा। बिल्कुल। अब दिक्कत ये है कि कांग्रेस चंदा न तो उद्योगपतियों से ले रही है जी, न कांग्रेस के पास कोई काला धन है, न किसी का काला धन सफेद करने का काम कर रही है। तो कांग्रेस को चंदा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता देगा, कांग्रेस का पदाधिकारी देगा, कांग्रेस का नेता देगा। तो अब पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के अगर हो रहा है तो ये इसको मैं क्या मानूं, क्योंकि इनको तो मालूम है, उनके पास तो काला धन है जी। हमारे पास तो काला धन है नहीं। जो काला धन लाने वाले थे वो तो ला नहीं पाए। लगता है वो पूरा काला धन भारतीय जनता पार्टी खा गई है, इसीलिए करोड़ों रुपए की लागत से, हजारों करोड़ रुपए की लागत से इनके देश के अंदर कार्यालय बन रहे हैं, जो हमने तो 70 साल में भी नहीं जवाब बना ले पाए। लेते हैं जी। ठीक है योगेश जी, कांग्रेस कह रही कि कोई 1 दिन का अभियान नहीं है। हालांकि कल भी 18 तारीख और पिछले 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, और 1 महीने में अभी तक जो स्थिति है मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है योगेश जी, अभियान हमारा पूरा कैंपेन है, ऐसे में बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी क्यों इस पर कटाक्ष कर रही है? नहीं अमित जी, बीजेपी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी का अपना आपसी मामला, अंदरूनी मामला है जी। 138 साल पुरानी एक राष्ट्रीय पार्टी आज वाकई दयनीय स्थिति में, सहानुभूति रखता हूं। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं जी, तो इसको दयनीय स्थिति में पहुंचाने वाले 3 लोगों का हाथ है। पहले मिस्टर बंटाधार, जिन्होंने प्रदेश का बंटाधार किया, मध्य प्रदेश का, उसके बाद अब वो पार्टी का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। दूसरे आए मिस्टर उद्योगपति जी, जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपने लोग बिठाए, किसी को 4 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह, किसी को 2 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह जी। इस तरीके से उन्होंने 5 साल संगठन चलाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जी नाराज होते रहे। उन भुगतान कर्मी प्राप्त लोगों को जरा भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये नाराजगी कांग्रेस को कितनी महंगी पड़ने वाली है जी। टिकट वितरण के समय हमने ये नजारा देखा। तो माननीय कंवर ने अभी अंदर खाने से एक खबर निकल कर आई है जी, 100 करोड़ रुपए का बिल एआईसीसी को भेजा है जी। जब वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए तब के पहले बखूबी वो संचालन कर रहे जी। अध्यक्ष आए अपने माननीय जीतू पटवारी जी, ये वही पटवारी जी हैं जो कह रहे थे कि पार्टी का ही तेल लेने हैं। तो ऐसे महारथी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए हैं जिनकी नजर में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू थी नहीं जी। ड्यूरिंग द इलेक्शन हमने इतना असंतोष कांग्रेस पार्टी में देखा टिकट वितरण के दौरान
जी, वो मध्य के इतिहास में आश्चर्यचकित कर देने वाला था। जी, असंतोष को दबाने के लिए 60-70 महासचिव बना दिए, 70-80 सचिव बना दिए, जी, 90 उपाध्यक्ष बना दिए, और जिनको ये चिट्ठियां बांटी गई जी, उनसे 15,000 रुपए ले लिए, किसी से 25, किसी से 15। जी, तो ये विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। जी, तो मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ताओं का शोषण तो आप करते हो, वो पोषण अपने परिवार का वो चमचे और पत्थर का करते हो, तो कार्यकर्ता आपको क्यों देगा चंदा? जी, ठीक है। तो मैं यही कह सकता हूं जी, कि ये जो इनका 1 साल का भी समय है, जी, ये लगाने तो वो टारगेट हासिल नहीं होने वाला है। वो सने सने कांग्रेस पार्टी समापन की। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। गौरव जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो संगठन अभी सत्ता में ही नहीं है, उसका जो नेतृत्व करता है अभी भी सत्ता की वो आस में है और इस बार भी वो आस पूरी नहीं हो पाई है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस का इस टाइमिंग में इस कैंपेन को शुरू करना कितना सार्थक आप देखते हैं? क्या किसी तरह की मजबूती जमीनी स्तर पर कांग्रेस को इससे मिल पाएगी? सर्वप्रथम तो मैं योगी जी को बधाई दूंगा जी, कि अगर वो कांग्रेस में होते तो उन्हें भी चंदा देना पड़ता, क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए तो ये डोनेशन देने से बच जाएंगे। जी, रही बात जी, जो उद्योगपति इलेक्ट्रोल फंड देते हैं, जी, वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। जी, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को 25 से 30% देते हैं। ये चुनाव आयोग के डाटा के आधार पर मैं कह रहा हूं। और इसमें एक बहुत बड़ी रोचक बात मैं आपको बताता हूं। पिछले 18 से लेकर 22 तक रिकॉर्ड है, जिसमें 2018-2019 में तो बहुत ज्यादा चंदा मिला जी, लेकिन 2020-21 में तीनों पार्टी, भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, तृणमूल को भी जी, मात्र 2-3% चंदा मिला। फिर 21-22 में चंदे की बढ़ना शुरू हुई और इस साल और आने वाले साल में जी, चंदा बहुत ज्यादा मिलेगा। एक तो ये इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर चुनावी साल में ही चंदा सबसे ज्यादा क्यों दिया जाता है इलेक्टोरल फंड के तहत। और जो कांग्रेस इस अभियान को चला रही है जी, तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से चंदा नहीं लिया जाता। आजीवन सस्ता निधि के नाम पर जी, कार्यक्रम चलाए जाते हैं और सभी लोगों से लिया जाता है। छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता जी, अपना योगदान देता और उसके लिए भी जी, कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। जी, हालांकि 4 महीने का समय वो फिक्स करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। और कांग्रेस जो समय ले रही है जी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और कांग्रेस को जो अभी प्रारंभिक चरण में भी चंदा इतना मिल गया है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी। जी, ठीक है। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता निश्चित तौर पर गौरव जी जता रहे हैं कि शुरुआती तौर में भी जो आपके पास एक कलेक्शन हुआ है वो बहुत एक अच्छा मैसेज दे रहा है। लेकिन योगेश जी ने यहां पर एक बात कही है कि कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है और एक परिवार का पोषण हो रहा है। और अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी क्राउड फंडिंग होती है अनिल जी, तो एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ होती है। इस बार कांग्रेस पार्टी का क्या वो ऐसा एम है कि इस चंदे से जो पैसा जमा होगा, क्या लोकसभा के चुनाव में वो लगाया जाएगा? किस तरह की रणनीति पार्टी की होगी इस पूरे कलेक्शन को लेकर? देखिए, जो भी दलों के राजनीतिक दलों के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो कार्यकर्ता के माध्यम से आए, चाहे उद्योगपतियों के माध्यम से आए, आम जनता के माध्यम से आए जी, तो उसके सकारात्मक पहलू होते हैं। जो संगठन को चलाने की जो प्रक्रिया होती है, संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं, निश्चित तौर पे उसके लिए चंदा होता है। रही बात चुनावी चंदे की बात है, तब तो अपने हिसाब से आता है और आता रहेगा, उसकी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न मैंने फिर वही बात की कि कांग्रेस के पास जो कार्यकर्ता का जो चंदा आ रहा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि हम पे आरोप लगाते कि आपने 60 साल से ज्यादा राज्य किया,
अब ये एक सोचने वाला प्रश्न है। निश्चित तौर पे इसका जवाब योगेश जी नहीं दे पाएंगे कि 60 साल राज्य करने वाली पार्टी के पास आज खुद के कार्यालय नहीं है, क्योंकि हमने देश का विकास किया। हमने कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं का विकास नहीं हुआ, हमने देश के विकास को प्राथमिकता दी। और यही कारण है कि 8 साल के अंदर आपके 600 से ज्यादा हाईटेक कार्यालय पूरे देश के अंदर बन रहे हैं, जिसमें भोपाल की अगर हम बात करें तो 150 करोड़ रुपए, आप समझ सकते हैं 150 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाला 11 मंजिला इनका जो कार्यालय है भोपाल का, इस पे हेलीपैड और एरोप्लेन तक उतरने की संभावना है, ऐसी जताई जा रही है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये पैसा कहां से आया। निश्चित तौर पे ये कालाधन है, जो करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए जो इन्होंने उद्योगपतियों के माफ किए, उनका कालाधन है। तो कांग्रेस के पास कोई कालाधन नहीं है। कांग्रेस का तो आम जनता का और कार्यकर्ताओं से अपील है, जिसको जो देना है वो, उसमें भी ये भी निर्धारित किया स्वैच्छिक दान, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित तौर पे एक राशि निर्धारित की गई है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको इस बात को बता रहा हूं कि चुनाव के पहले ये टारगेट मेरा 1 साल का है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हम लगभग 90% अपना टारगेट है वो अचीव करने का काम करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जैसे 18 या 19 या 23 की अगर बात करें अपन, तो 1293 लाख करोड़ रुपए का चंदा पूरे सामूहिक दलों को दिया गया पूरे देश के अंदर। उसमें से 90% राशि भारतीय जनता पार्टी को चंदा के रूप में आई। लेकिन ये हमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप सोच के देखिए, तो उसमें से लगभग 54% आय ऐसी थी जो अज्ञात सोर्सों से आई है, जिसका कोई अता पता नहीं आखिर किसने दिया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता का पार्टी के पास जो काला धन आ रहा है, ये किसका आ रहा है? ये माफियाओं का आ रहा है, जो देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये टैक्स चोरी का पैसा है, ये ईडी और सीबीआई के दबाव का पैसा है। जवाब दीजिए, इसका ये जवाब देने में सक्षम नहीं है। तो आपने भी लिया है, भले तरीका अलग है। 54% जो राशि आई वो किन सोर्सों से आई आज तक आप ओपन नहीं कर पाए। और दूसरों से आप कहते थे इस बात को कि एक एक पैसा, प्रधानमंत्री के एक एक पैसा जो भी आएगा उसका हिसाब दिया जाएगा। आप तो अपना खुद का हिसाब नहीं दे पा रहे। हिसाब दीजिए योगेश जी, जवाब में दर्द इसी बात को लेकर हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है अनिल जी, जवाब ले लेते हैं जी। योगेश जी आपकी बात रखें, फिर गौरव जी का रुख करेंगे जी। देखिए अमित जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया है मेरे मित्र अनिल ने। पूरा गांधी परिवार ईडी की जांच के संज्ञान में है। महादेव वेब सट्टा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी लाल डायरी जी, से सराबोर कांग्रेस पार्टी, जिसने 60-70 सालों में न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया। ये कहते हमने कार्यालय नहीं बनवाए। अरे आपने अपने गांधी परिवार से संबंधित लोगों के स्टैचू बनवाए, की मूर्तियां बनवाई, उनके मेमोरियल बनवाए, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा किया। इससे ना देश की जनता का भला हुआ, ना देश का विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी भाई दूसरी ओर सबका साथ, सबका विकास के उस पर आधारित होकर चल रही है। और जब से माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला है, चंदा लेने और देने का जो प्रोसेस है वो पूरा पारदर्शिता से परिपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंदा लेने का प्रोसीडिंग है, उसकी सराहना की गई है। ये सभी पार्टियों के लिए एक समान है। वो अलग बात है कि किसको कितना चंदा। तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करती है, वो शोषित कार्यकर्ताओं के दम पर एक परिवार को पोषित करने का काम कर रही है जी। ये जो 72 लाख का चंदा आया है एक महीने, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसी बन जाए, एक वो लालसा रहती वो लोग चंदा दे रहे हैं। कई सीटों पर इनको प्रत्याशियों का टोटा है। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने अंतर से जूझ रही है, अंतर कलह से जूझ रही है जी। संगठन और कार्यकर्ताओं को आभास है जी कि पार्टी समापन की ओर है। जी अनिल जी जवाब दीजिए, फिर गौरव जी का रुख करेंगे। अनिल जी। जी असंतोष की बात हमारे जो है मित्र योगेश गुप्ता जी कर रहे हैं। पहले तो शिवराज जी के बयान हटने के बाद के ही आप देख ले तो असंतोष किसमें ये महसूस हो रहा है, ये इनको समझ में आएगा।
और जिस गांधी परिवार के लिए आप इस बात का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप बताइए गांधी परिवार ने जो भी किया, क्या पूर्व प्रधानमंत्री जिनके योगदान थे अपने आप में, क्या उनका मेमोरियल बनाना गलत है? क्या आप नहीं बना रहे? आप सोच के देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप कहते थे हमारे महान नेता हैं, और उनके नाम से जो देश के अंदर स्टेडियम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, उसको बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जा रहा है। ये बहुत अच्छा किया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पे इनके पास आरोप के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो ये आरोप लगा रहे, वास्तविक मुद्दों से हटाकर और मुद्दों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। और वही हमारे मित्र योगेश जी करने का काम कर रहे हैं लाइव टीवी डिबेट पर आके। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने क्या किया ये सबकी नजर में है। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, जिस देश के अंदर कपड़ा नहीं था, जिस देश के अंदर खाने के लिए अन्न नहीं था, और इतना सारा विकास किया, ये आपको दिख रहा है। और देश के अंदर जो पैसा था, आर्थिक तंगी थी, उसको बढ़ा के लेके आए। चलिए ठीक है, विषय पर ही हम रहे। आज डोनेशन फॉर देश का विषय है। चलिए गौरव जी का रुख कर लेते हैं। गौरव जी, डोनेशन फॉर देश, अब 1 महीने लगभग कल इस पूरे अभियान को शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस की स्थिति आप बता रहे कि अभी तक जो भी फंड है उसके हिसाब से काफी अच्छी है, लेकिन आने वाले समय में क्या? कांग्रेस कह रही कि पूरे साल भर चलने वाला अभियान है। हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हुई थी, लगातार दावेदारों की फौज थी, लेकिन वही जो दावेदार थे, जो टिकट की होड़ में थे, अब चंदा देने की होड़ में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए चुनौती होगी गौरव जी? देखिए, ये हर राजनीतिक दल में होता है जी। घोषणा होती है किसी कार्यक्रम की, और उसे पूरा करते करते कई बार समय को बढ़ाना भी पड़ता है। मैं लंबे समय से देखता आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी ये होता रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के मुकाबले कैडर बेस्ड पार्टी और अनुशासित पार्टी, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। इसे अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। और एक हर राजनीतिक दल का एक अधिकार है, उसकी प्रक्रिया है, वो अपने यहाँ चंदा कैसे लेती है, तो दोनों दलों के अधिकार है, वो दोनों लेते हैं। और कांग्रेस के इसमें भी जो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता है और सामान्य कार्यकर्ता होता है, उनकी मनोभाव के साथ, एक अच्छे भाव के साथ चंदा देता है। हमें लगता है इसे इस बात से इनकार नहीं किया जाता। जी गौरव जी। जी योगेश जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप उस समय कुछ कह रहे थे। जी देखिए, मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम जी, कांग्रेस पार्टी जी कार्यकर्ताओं के ऊपर कंधे का वजन डाल रही है। ये सुझाव है मेरा जी। एक शोषित कार्यकर्ता पर वजन डालने, आप अपने जो 60-70 सालों से जिन परिवारों को आपने ऑब्लाइज किया है, करोड़ों अरबों रुपए का जिन्होंने आज कारोबार जमा रखा है जी, ये लोग पार्टी फंड में एक बड़ी राशि देके पार्टी को वैसे ही बूस्टअप कर सकते हैं बजाय, लेकिन ऐसा नहीं करने की ये लोग कार्यकर्ताओं के ऊपर इतने विश्वास, उनके समक्ष जो इन्होंने पैकेज में डिमांड रखी है जी, जिसको फैक्टर आपने बताया टॉप टू जी, तो ही निंदनीय है कि आपकी 18 महीने की सरकार बनी, 15 महीने की, उसमें भी कार्यकर्ताओं को शोषण किया, चलो चलो किया, विधायकों को चलो चलो किया, तो 4 ओएसडी वहां बिठा दिए वल्लभ भवन में, वसूली बाबू सिर्फ वल्लभ भवन का अड्डा बना दिया। तो इन भाई से चंदा ले पार्टी बजाय कार्य के ऊपर निर्भर रहने के। खैर ये उनका विषय है, मैं सुझाव बतौर सुझाव मैंने अपनी बात दी। जी अनिल जी जवाब दीजिए, क्या सुझाव का स्वागत करेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं को पार्टी के नाम से मान सम्मान मिलता है और एक मौका मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, और पार्टी के नाम से ही उनके कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक वैल्यूएशन भी बनता है और उसके आधार पर उनका राजनीतिक कैरियर भी बनता है। तो एक निश्चित तौर पर जब पार्टी हमें सब कुछ देती है तो आज कार्यकर्ताओं का भी दायित्व बनता है कि हम भी पार्टी को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। और मैं तो इस बात को समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं से योगदान ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है, और खुले दिल से और खुले विचारों से, खुले मन से कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए योगदान देने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस पार्टी ने हमें एक नई उम्मीद दी थी, जिस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा कद दिया या नाम दिया, मेरे छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं हूँ और आज सामने बैठा हूँ, मैं भी अपना पूरा चंदा दे चुका हूँ। तो निश्चित तौर पे
इसमें कोई स्वागत वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, अगर कार्यकर्ता से अगर पार्टी को जो अगर योगदान का मौका आया है तो कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पे पूरे मन से योगदान देना भी चाहिए और निश्चित तौर पे इससे पार्टी भी मजबूत होगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। इसमें कोई कार्यकर्ताओं के ऊपर वजन या कंधे वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्वैच्छिक रूप से यदि कोई चंदा देना चाह रहा है, चाहे हमारे पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, अगर ऐसा निर्धारित नहीं, अगर कोई किसी के पास ज्यादा व्यवस्था तो दे सकता है। अगर योगेश जी को इतनी पीड़ा है तो योगेश जी भी अगर चाहे तो जो हमारे पुराने साथी रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर पार्टी की मदद कर सकते हैं। आपका भी स्वागत है। चलिए, तो फिलहाल देखना होगा कि डोनेट फॉर देश अभियान कांग्रेस का कितना कारगर आने वाले समय में साबित होता है और कितनी मजबूती संगठन को इससे जमीनी स्तर पर मिलती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।